नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आप सभी के विशेष डिमांड पर बिहार स्पेशल का जो वन लाइनर सेलेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे आपके एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। उन्हीं 100 क्वेश्चनों को आज संपूर्ण बिहार स्पेशल से हमने इसमें कलेक्ट किया है। ये प्रश्न वैसे प्रश्न हैं जिनसे आपके एग्ज़ाम्स में प्रश्न देखे गए हैं और इस एग्ज़ाम्स में ये आने वाले किसी भी बिहार जो का एग्ज़ाम्स होगा उसमें बिहार स्पेशल के यही क्वेश्चंस घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं से पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे। कुल 100 प्रश्न आपके स्क्रीन पर रखेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आप बिहार स्पेशल या फिर हिंदी और इंग्लिश या अन्य किसी भी विषय का ई बुक लेना चाहते हैं तो ये नंबर जो हमारे स्क्रीन पर आपके स्क्रॉल हो रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर है, उस पर व्हाट्सअप करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। तो सही आंसर है कि अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, तो याद रखिएगा बिहार में बौद्ध विहारों की अधिक संख्या में पाए जाने के कारण ही इसका बिहार नाम पड़ा हुआ है। वीडियो को बिल्कुल ही स्किप किए बिना देखिएगा और एक भी क्वेश्चन छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने के लिए 100% मिलेंगे इसमें से। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट हो जाएगी। वहीं मीटर में पूछा जाएगा तो इसका मान 53 मीटर हो जाएगा। समुद्र तट से बिहार की दूरी कितनी है, अगर ये प्रश्न पूछता है तो सही आंसर हो जाएगा कि समुद्र तट से बिहार की दूरी जो है वो 200 किलोमीटर बताई गई है। वहीं पर बात करें, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय चिन्ह कौन सी है। तो बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष को माना गया है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। गौरैया, और इसका ये फक्ता वगैरह भी बताया जाता है, लेकिन गौरैया ही आजकल ऑप्शंस में आ रहे हैं। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। बैल, पहले रीछ को बोला जाता था लेकिन उसी का एक बैल अब आप कहेंगे। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है, बैल। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। आप सभी जानते हैं गया जो है बिहार का सबसे गर्म स्थान है। वहीं पर बात करें कि बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। सोनपुर का पशु मेला बिहार कहीं नहीं बल्कि हिंदुस्तान की और एशिया की सबसे बड़ी पशु मेला के नाम से जाना जाता है। 9वां नंबर प्रश्न है बिहार का सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है। तो बिहार से सबसे अधिक औसत आर्द्रता वाले स्थान भागलपुर हो जाएगा। 9वें का ऑप्शन नंबर ए, 9वें का भागलपुर सर सही हो जाएगा। वहीं पर बात करें कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जल कौन सा है। तो बिहार की सर्वाधिक वर्षा वाला जल जो है प्यारे दोस्तों वह किशनगंज हो जाएगा। 10वें का सही आंसर किशनगंज हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और हम बड़ा करने की कोशिश करेंगे। 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या होगा। कृषि इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार की जलवायु कैसी है। सही आंसर है कि बिहार की जलवायु मानसूनी जलवायु के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि बिहार की जलवायु में कितनी ऋतुएं शामिल हैं। तो बिहार की जलवायु में जो कुल ऋतुएं शामिल है वह है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा एवं शीत ऋतु। 3 प्रकार की ऋतुएं बिहार की जलवायु में सम्मिलित होती हैं। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी है। तो द्वितीय राजभाषा कौन सी होगी। उर्दू इसका सही आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे आप बढ़ते चलिए, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। पुरुलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि 2001 में झारखंड राज्य बनने के बाद अब बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना हो गया। 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर है। वही 17 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के काल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किस बौद्ध विद्वान ने किया था। तो सबसे तो पहले ये बात आ जाएगी कि अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी तृतीय, और कहाँ पर हुआ था। तो पाटलिपुत्र, और उस समय अध्यक्षता किसने किया था। मोगलीपुत्र से इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं पर बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो इलाहाबाद नहीं, इब्राहिम लोदी पढ़ना है। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार यानी गवर्नर कौन था जिसने सुल्तान के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया था। दरिया खान नुहानी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पाई गई। वैशाली इसका सही आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है कि किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को किकट कहा गया है। सही आंसर है ऋग्वेद में बिहार के निवासियों को किकट के नाम से जाना गया है।
21 नंबर प्रश्न है कि किस राजा के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज रहता था? किस राजा के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज रहता था? सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है किस शहर को बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है? किस शहर को बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाएगा? हाजीपुर, इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? अशोक, इसका सही आंसर हो जाएगा। किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? अशोक, इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि किस शासक के काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? अजातशत्रु, इसका सही आंसर है। वही बात करें 25वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि किस शासक के काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो किस शासक के काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? काला अशोक के समय। आगे है 26 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, इसका सही आंसर है। 27वां नंबर प्रश्न है कि किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक, इसका सही आंसर है। प्रश्न कहता है किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक, इसका सही आंसर है। 28वां नंबर प्रश्न है कि किसके शासनकाल में बिहार में नुहानी वंश का उदय हुआ था? तो वह कौन सा शासक है जिसके शासनकाल में बिहार में नुहानी वंश का जो है उदय हुआ? सिकंदर लोदी, इसका सही आंसर है। 29 नंबर प्रश्न कहता है, प्रश्न है 29वां नंबर की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत के राज्यों में बिहार का स्थान 12वां है, लेकिन संपूर्ण रूप से 13वां हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि गुप्त वंश के किस शासक ने महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था? प्रश्न है कि गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका सही आंसर है। वही बात करें 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार की भ्रमण कब किया था? तो चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण 673 ईस्वी में किया था। बिल्कुल ही आप वीडियो को छोड़ करके हटिए नहीं, स्किप मत कीजिए, शुरू से अंत तक ये आपकी लाइफ लाइन है या आपकी लाइफ जो बिल्डर है वो लाइफ को बिल्कुल ही सेट करके ही जाएगा यह वीडियो। ध्यान रखिएगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा बिहार स्पेशल का जो इस वीडियो से छूट जाए आपका। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बिहार में 625 से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय की अध्ययन किया था? किस विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा। वहीं पर बात करें कि जनसंख्या घनत्व के मामले में देखा जाए तो उस दृष्टि से भारत में राज्यों में बिहार का स्थान प्रथम हो जाता है। जनसंख्या घनत्व बिहार का सबसे अधिक है संपूर्ण भारत में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? सही आंसर है ऋषभ देव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है और जैन धर्म में कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए थे। आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगा। और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वास्तविक जैन धर्म के संस्थापक वही माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर के निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? पावापुरी, वहाँ पर कमल मंदिर बनाया गया है। आगे है तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ, इसको उदंतपुरी के नाम से भी जाना गया है। वहीं पर बात करें 39 नंबर क्वेश्चन है, दरिया खान नुहानी को बिहार का शासक किस काल में बनाया गया? तो दरिया खान नुहानी को बिहार का शासक किस काल में बनाया गया? अगर यह प्रश्न पूछता है तो 1495 से 1522 ईस्वी के बीच दरिया खान नुहानी को बिहार का शासक बनाया गया था। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है 247 ईस्वी पूर्व में हुआ है। 41 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि पाल वंश के बाद बिहार पर 12वीं सदी में किस वंश के आधिपत्य के प्रमाण मिलते हैं? तो पाल वंश के बाद गढ़वाल वंश जो है इसका जो है यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं, आधिपत्य उसका हुआ था। 42वां नंबर प्रश्न है कि 12वीं सदी के प्रथम दशक में किसके राज्यकाल में बिहार में एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी गई थी? प्रश्न कहता है 42 नंबर प्रश्न है कि 12वीं सदी के प्रथम दशक में किसके राज्यकाल में बिहार में एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी गई थी? मदन पाल, इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न है कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत के रूप में कब गठित किया गया है? वर्ष 1912 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया था। 44 नंबर प्रश्न है कि बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार की अभिशाप कोसी नदी को कहा जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत माना जाता है? 2.86% इसका सही आंसर है। वही बात करें कि बिहार का ग्रांड ट्रंक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? तो बिहार का ग्रांड ट्रंक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है बिहार से होकर के गुजरती है। शेरशाह सूरी ने उसका मरम्मत भी कराया था। सूरी रोड भी इसको जानते हैं हम लोग। बिहार की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ था? तो बिहार की प्रथम रेलवे लाइन जो बनाया गया है वह मुगल सराय से कलकत्ता में जुड़ने वाली यह जो पटरी है उसी बीच में, उसी के मध्य में बिहार की प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। वही बात करें 48 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिहार के किस नगर से भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का गहरा संबंध रहा है? पाटलिपुत्र उसका सही आंसर है। 49वां नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है? बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा जाएगा? तो गंगा का मैदानी भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है, बिहार के क्षेत्र की बात करें तो। 50वां नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिले हुए हैं? तो बिहार के वह कौन से स्थान है जहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त किए गए हैं? लौरिया नंदगढ़ में, चंपारण में जो कि लौरिया अरेराज जो कि चंपारण में है, रामपुरवा जो कि चंपारण में है, यहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त किए गए हैं। 51 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिहार के किस स्थान पर प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था? तो बिहार के वह कौन सा स्थान है जहां पर जैन सम्मेलन हुआ था? राजगृह इसका सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है? वह बिहार का कौन सा स्थान है जहां विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? भागलपुर उसका सही आंसर है। 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हुए हैं? प्रश्न है कि बिहार के वह कौन सा स्थान है जहां से उत्तर पाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं? चिरांद इसका सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है कि बिहार के कुल कितने जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? तो इनकी संख्याएं 7 है। वहीं पर झारखंड और किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ 8-8 जिले लगते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला बिहार का सीमा साझा करता है। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन सा शासक था? बख्तियार खिलजी इसका सही आंसर है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह इसका सही आंसर है। 57 नंबर बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम इसका सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है कि बिहार के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या है? तो बिहार के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा था। 59 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हुए हैं? तो बिहार का वह स्थान मुंगेर है जहां से पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। 60वां नंबर प्रश्न है कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो बिहार क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले किस साहित्यिक रचना में मिलती है? शतपथ ब्राह्मण इसका सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है कि बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? अगर ये प्रश्न होता है तो उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62वां नंबर प्रश्न है कि बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पटना में। आपको हमें कमेंट करके बता देना है कि बिहार में उपस्थित रहने उच्च न्यायालय जो पटना में है उसका स्थापना किस वर्ष हुआ? बिहार में कहां के मानसून से वर्षा प्राप्त होती है? तो बिहार में जो है बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून से इसको वर्षा की प्राप्ति होती है। 64 नंबर प्रश्न है बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में ही हुआ। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कुल जनसंख्या का कितना भाग कार्यशील है? तो बिहार में कुल जनसंख्या कितना भाग कार्यशील है? तो लगभग 1/3 ही मात्र कार्यशील है। बिहार में खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस स्थान से मिले हैं? बिहार में खिलजी वंश के समय देखा जाए तो कुछ सिक्के वहाँ से प्राप्त किए गए हैं। वह शाहपुर जो कि भोजपुर में है वहाँ से सिक्के प्राप्त किए गए हैं जो खिलजी वंश से संबंध रखते हैं।
अगला प्रश्न है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस के प्रयासों से, किस शासक के प्रयास से हुआ था? यहाँ पर शासक होगा। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के प्रयास से हुई थी? कुमारगुप्त प्रथम इसका सही आंसर है। 69 नंबर प्रश्न देखेंगे, बिहार में पृथक बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बिहार में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली हुई है? बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली हुई है? बोध गया इसका सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि बिहार में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो बिहार में भारत की कुल जनसंख्या का जो आबादी निवास करता है उसका मान लगभग 8.07% हो जाएगा। अगर कोई मिस्टेक होगा तो जरूर आप हमें इससे अवगत कराइएगा। बिहार में मानसून का प्रवेश कब होता है? 9 से 10 जून अर्थात द्वितीय सप्ताह में बिहार में मानसून प्रवेश करता है। आगे प्रश्न है, बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं। झारखंड राज्य बनने से पहले बिहार में कुल कितने जिले थे? तो 54 जिले बिहार में उपस्थित है। 74 नंबर प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो बिहार में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री जिसका नाम मेगा एस्थनीज था, आपका सही आंसर है। 75 नंबर प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? नगरीय पुरुष में जो है सर्वाधिक साक्षरता नगरीय पुरुषों की है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का सर्वाधिक ऊंचा स्थान कौन सा है? कैमूर की पहाड़ी बिहार राज्य के सर्वाधिक ऊंचे स्थानों में से माने जाते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? 86% आबादी जो है वह सिर्फ कृषि पर बिहार में आधारित है। कृषि को यहाँ का उद्योग समझा जाता है। बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? तो 483 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। वास्तविक रूप से देखा जाए तो बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? 12 दिसंबर 1911 में। याद रखिएगा, ये बीपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चंस अपने बीपीएससी एग्जामिनेशन शायद 67वीं या 68वीं में ये पूछा गया है। आगे प्रश्न है, बिहार राज्य में कौन सा सिंचाई का साधन सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है? तो बिहार राज्य में कौन सा वो सिंचाई का साधन है जिसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? नहर इसका सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है कि बिहार शब्द का उल्लेख किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? तो बिहार शब्द का उल्लेख जो है मुख्य रूप से मिनहाजुल सिराज की किताब तबकाते नासरी में और कीर्तिलता में प्राप्त होती है। आगे बढ़ते चलते हैं। यह भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। बिहार शरीफ में स्थित उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो बिहार शरीफ में स्थित रहने वाली उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था। 84 नंबर प्रश्न है कि बिहार से उड़ीसा को पृथक करके एक नया प्रांत कब बनाया गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। बिहार से उड़ीसा को पृथक करके एक नया प्रांत कब बनाया गया? वर्ष 1936 में, 1 अप्रैल 1936 इसका राइट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिहार से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। वहीं पर बात करें 86 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बिहार से झारखंड का विभाजन किस दिन हुआ था? तो बिहार से झारखंड का विभाजन जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को कराई गई थी। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण बिहार के मस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर 100 टॉप क्वेश्चंस। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लगातार कंटेंट को जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे लगातार हम 2-3 वीडियो आपको जरूर देते हैं। आज शाम को फिर से हिंदी और इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर चलेगा। शाम को 7 बजे आप अवश्य जुड़ने की कोशिश कीजिए और उसमें 30 क्वेश्चनों में से 9 क्वेश्चंस आपको क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पर 20 की आदत डालिए ताकि आप आसानी पूर्वक वहाँ पर बिना हेजिटेशन के एग्जाम को क्रैक कर पाइए। बिहार से राज्यसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो बिहार से राज्यसभा में सांसदों की संख्या 16 इसका सही आंसर है। कोई भी ई बुक चाहिए तो जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है आपको स्क्रीन पर, उस पर आप व्हाट्सअप करके उसे मंगा सकते हैं। बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? 40 है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? गौड़ के शासक सम्राट जो है शशांक के द्वारा। आगे देखते हैं, और उसी के द्वारा बोधि वृक्ष कटवाया भी गया था। भगवान महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो भगवान महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? प्राकृत का। तो वहीं पर पाली भाषा का प्रयोग जो है वह बौद्ध धर्म में किया गया है। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह इसका सही आंसर है।
93 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के वह कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है? कुम्हरार इसका सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस शासक को है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस शासक को जाता है? धर्मपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत में उसका आगमन हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विदेशी यात्री इब्न बतूता का भारत में आगमन हुआ था। वही बात करें 96 नंबर क्वेश्चन, वैदिक काल में बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो वैदिक काल में बिहार का प्राचीन नाम प्राच्य यानी कि पूर्व प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। 97 नंबर प्रश्न है कि वैशाली के समीप कुंडग्राम में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। वैशाली के समीप कुंडग्राम में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ने 98 नंबर की वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वैशाली में आयोजित होने वाली द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सबा कामी के द्वारा किया गया है। 99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 383 ईस्वी में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और अंतिम नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में मगध नाम का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद। उम्मीद करते हैं कि सभी 100 क्वेश्चंस आपके लिए ज़रूर एग्जाम्स में फ़ायदे पहुंचाएंगे। शुक्रिया अभी तक लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।